सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम लोग कल जैसा कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि नव्य न्याय एक स्ट्रक्चर की बात करता है और वह कहता है कि इस जगत के सारे पदार्थ धर्म, धर्मी और संबंध इस संरचना में है। और चूंकि जगत के पदार्थ धर्म, धर्मी और संबंध से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वह पदार्थ कैसा है? विशेषण वाला है, विशिष्ट है। और विशिष्ट वस्तु को ही हम भाषा में कह पाएंगे। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। धर्म के बारे में हम लोगों ने देखा कि धर्म दो प्रकार के होते हैं, जाति और उपाधि। जाति क्या है, उपाधि क्या है, उपाधि के दो भेद चर्चा कर चुके हैं हम लोग। अब जो चर्चा है वो हम लोग संबंध के विषय में कर रहे हैं। और संबंध के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कल चर्चा हम लोगों ने की कि संबंध क्या है, तो कहा संबंधस्य नहीं, संबंध के विषय में कहा संबंधः सन्निकर्षः। हाँ, संबंधः सन्निकर्षः। संबंध सन्निकर्ष है और सन्निकर्ष का अर्थ है क्लोजनेस, पास होना, प्रॉक्सिमिटी। और इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा कि अगर कोई दो वस्तु अलग अलग स्थानों पर है तो प्रॉक्सिमिटी नहीं है। अगर आपके कमरे के किसी एक कोने में दंड रखा हुआ है और किसी एक कोने में कोई व्यक्ति है, तो हम यह नहीं कह सकते कि पुरुष दंड वाला है। दंड और पुरुष के मध्य संबंध को हम नहीं बता सकते। संबंध को बताने के लिए आवश्यक है कि दंड और पुरुष दोनों के बीच में सामीप्य हो। एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों ने कल की। इसके बाद संबंध की आवश्यकता क्या है? संबंध की व्याख्या करने की आवश्यकता नव्य न्याय को क्यों आन पड़ी? इसके संदर्भ में भी ये स्पष्ट करते हैं महेश चंद्र न्याय रत्न कि संबंध की व्याख्या करना इसलिए आवश्यक है प्रसाद सर, क्षमा चाहता हूं, आदर्श जी ने कहा है शायद। हाँ प्लीज, थैंक यू। हाँ, संबंध की आवश्यकता क्या है? तो देखिए, संबंध की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया कि संबंध होने के लिए आवश्यक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं।
संबंध, अभी आपने देखा कि सन्निकर्ष को संबंध कहा गया। जब ये दोनों पास में आए तो ये संबंध है। ये संबंध क्या करता है? हमने देखा कि संबंध होने के लिए दो दो अलग अलग एंटिटी की आवश्यकता है, दो अलग अलग पदार्थ की आवश्यकता। अब इस पदार्थ में, इन दोनों पदार्थ में कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है? इन दोनों पदार्थों में कौन धर्म है और कौन धर्मी है? इसको तय करता है संबंध। ये संबंध तय करता है। संबंध का प्रयोजन कहा गया विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजक। विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजक। संबंध को बताया गया कि यह विशेषण और विशेष्य का जो भाव है उसको बताने के लिए संबंध की आवश्यकता होती है। यह संयोग ही है, यह संयोग ही है जिसके माध्यम से कह पाते हैं हम यह दंड पुरुष का विशेषण है। यह संबंध ही है जिसकी वजह से हम कह पाते हैं कि जलम पात्र का विशेषण है और जल जो है वो विशिष्ट है। पात्र जो है विशिष्ट है और जल जो है विशेषण। तंतु और पट, तंतु और पट के बीच समवाय संबंध है। यह संबंध ही है जो यह बताता है कि यह जो है विशेषण है और यह विशेष्य है। यह तंतु जो है पट विशिष्ट है। तो यह विशिष्ट पदार्थ जो तंतु है इसका ज्ञान हमें यह संबंध ही कर पाता है। इसीलिए संबंध के विषय में कहा गया कि संबंध क्या है? सोच पहले कहा संबंध तन्निकर्ष। संबंध क्या है? सन्निकर्ष। और वो क्या करता है? सच विभिन्नयोः वस्तुनोः विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजक। वह संबंध जो है वह दो जो भिन्न भिन्न वस्तु है। देखिए, दंड और पुरुष दो भिन्न वस्तु है, जल और पात्र दो भिन्न वस्तु है, पट और तंतु दो भिन्न वस्तु है। इन दोनों भिन्न जो वस्तु है, इन दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है, इस बात को यह संबंध ही स्पष्ट करता है। जैसे यहां देखते हैं आप, दंड और पुरुष के बीच संयोग संबंध है। यह संयोग संबंध ही हमें बताता है कि यह दंड जो है विशेषण है, पुरुष जो है विशेष्य है। अब देखिए इसी बात को बोला है, संबंध सन्निकर्षः सच विभिन्नयोः वस्तुनोः विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजकः। यथा उदाहरण भी देता है, दंडी पुरुषः। दंडी पुरुष, दंड वाला है पुरुष, दंडी पुरुष। दंडी पुरुष इति विशेषण विशेष्य। विशेष्य क्या है? पुरुष। विशेषण क्या है? दंड। विशेषण विशेष्य भाव प्रयोजकः संयोग संबंध। दंडी पुरुष जो ये वाक्य है, दंडी पुरुष हमें दंड जो है विशेषण है, पुरुष जो है जो विशिष्ट है, इनका दोनों को बताने वाला जो है यह संयोग संबंध ही है। दंड पुरुषयोः, दंड और पुरुष दोनों में अंतरा संयोगम बिना दंडी।
ध्वनिः न आगच्छति महोदय, अनम्यूट करोतु कृपया। मैं कहूं कि ए और बी संबंधित है, यहां ए और बी के संबंध को जानने के लिए मुझे किसी और संबंध की अपेक्षा नहीं होती। ये संबंध कैसा हो गया? किसी अन्य संबंध, किसी दूसरे संबंध की आवश्यकता के बिना, किसी अन्य संबंध की सहयोग के बिना मैं इन दोनों के संबंध को जान सकता हूं। जैसे मैं कहूं कि पिता पुत्र से संबंधित है, अब पिता और पुत्र के संबंध को जानने के लिए मुझे किसी और अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं होती, साक्षात संबंध है। तो यह संबंध जो साक्षात संबंध है, और इस साक्षात संबंध के तीन भेद उन्होंने बताए। पहला का समवाय, संयोग और स्वरूप, तीन भेद बताया। देखिए और जगह आप देखते हैं कि पहले संयोग को गिनते हैं, बाद में समवाय को, समवाय को पहले बोला। और इस समवाय संबंध जो है आपका छठा पदार्थ है। जब पदार्थों की गणना करते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, छठा पदार्थ। लेकिन ये संयोग जो है ये गुण है, जो 24 गुण है उसमें से एक गुण संयोग भी है, और स्वरूप संबंध की बात करता है। इन दोनों के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की थी। समवाय के लिए उन्होंने बताया था कि 5 ऐसे जोड़े हैं, 5 ऐसे युग्म हैं जिनके बीच समवाय संबंध होता है। और वो जोड़े क्या क्या है? अवयव, अवयविन, गुण, गुणिन, ये जो 5 ऐसे युग्म हैं, इसका एक नाम है अयूत सिद्ध, इसका एक नाम है, इन 5 जोड़े का एक नाम अयूत सिद्ध। तो इनके बीच जो संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है। और इनकी व्याख्या के लिए, जैसे तंतु में पट होता है, तो तंतु क्या है? अवयव, और पट है अवयवी। ये जो अवयव अवयवी है, ये पट इस तंतु में समवाय संबंध से रहता है, समवाय संबंध से। तो ये अवयव और अवयवी के बीच के संबंध को जानने के लिए मुझे किसी अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए संबंध साक्षात संबंध है। पुरुष और रूप, रूप और पुरुष के बीच समवाय संबंध है, और इस संबंध को जानने के लिए मुझे किसी अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए साक्षात संबंध। हस्त क्रिया, हाथ क्रिया, ये क्रियावान है और ये क्रिया है। क्रिया और क्रियावान के बीच समवाय संबंध है। इन दोनों के बीच संबंध को जानने के लिए मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। पेननेस और पेन, जाति और व्यक्ति, इनके बीच समवाय संबंध है। इस संबंध को जानने के लिए मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। तो यहां देखा आपने कि समवाय संबंध इन 5 के बीच होता है, और इन दोनों के बीच संबंधों को जानने के लिए मुझे किसी और संबंध की आवश्यकता नहीं होती। इसको हमने कहा
समवाय ये साक्षात संबंध, लेकिन ये समवाय है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच के संबंध को, इन दोनों को, अवयव और अवयवी को, इन दोनों को मैं अलग अलग नहीं देख सकता। इन दोनों की सत्ता अलग अलग नहीं है। इन दोनों की सत्ता जब भी होगी साथ साथ होगी। अगर एक नहीं है दोनों में से, अगर मान लीजिए कि पट नहीं है, पट चला गया, तो समवाय अपने आप समाप्त हो जाएगा। पट जब भी रहेगा तंतु में समवाय संबंध से ही रहेगा। तो जब तक पट रहेगा तब तक समवाय संबंध रहेगा ही। ऐसा संभव नहीं होगा। जैसे संयोग में देखते हैं आप, संयोग में क्या है? पुरुष है और दंड है, इन दोनों के बीच संयोग संबंध। अगर आप चाहें तो दंड को कहीं और रख दे, पुरुष को कहीं और रख दे, संयोग नहीं रहेगा। संयोग नहीं रहेगा, उसके बावजूद भी पुरुष रहेगा और दंड रहेगा। यह दोनों संबंधी संयोग के बिना भी रह सकता है, लेकिन समवाय के बिना यह नहीं रह सकता। ऐसा नहीं होगा कि हम तंतु को भी देखें, पट को देखें, लेकिन समवाय न रहे। जैसे यहां देखा हमने पुरुष को भी देखा, दंड को भी देखा, लेकिन संयोग नहीं भी रह सकता है। संयोग अगर आ जाएगा इसका मतलब दंडी पुरुष हो जाएगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। पट जब भी रहेगा तंतु में, वो संयोग संबंध से ही रहेगा। जब तक पट है तब तक संयोग संबंध रहेगा ही। पुरुष का जो रूप है, जब तक रूप है वो समवाय संबंध से रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रूप को हम अलग देखें और पुरुष को अलग देखें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। मैं लिख रहा हूं, क्रिया है, हाथ में क्रिया है, अब लिखना छोड़ दिया। अब देखिए ये हस्त है, हाथ है, यह द्रव्य, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। तो लिखने का काम जो कर रहा हूं मतलब हाथ में क्रिया है। तो हाथ में जो क्रिया है वो समवाय संबंध से। जैसे लिख रहा मैंने छोड़ दिया, स्टॉप कर दिया, रुक गया, अब क्रिया नहीं है, समवाय भी नहीं है। तो क्रिया जब तक रहेगी, क्रिया जब तक है तब तक समवाय से रहेगी। तो ये जो दोनों हैं, तंतु और पट, हाथ और क्रिया, यह दोनों समवाय के बिना मुझे अलग अलग नहीं दिख सकते, ऐसा ये कह रहे हैं। इस बात को आगे कहेंगे, पहले इसको हम पढ़े। साक्षात संबंध क्या किसे कहते हैं? तो कहा संबंधस्य दुविधः साक्षात परंपरा भेदात् संबंधांतर घटितः संबंध साक्षात संबंध सच। वो साक्षात संबंध कौन कौन से हैं? समवाय, संयोग, स्वरूपादि भेदात् बहुविधः। रूपवान पुरुषः पात्रे जलम, रूपवान पुरुषः पात्रे पात्रे जलम गृहे पटो नास्ति। अब देखिए, जब मैं रूपवान पुरुष कहता हूं तो रूप और पुरुष, रूप क्या है? गुण है। पुरुष क्या हो गया? गुण वाला, गुणीन। रूप और पुरुष के बीच क्या है? समवाय संबंध है। पात्रे जलम, जल और पात्र क्या है? दोनों द्रव्य है, और दो द्रव्य के बीच संयोग होता है केवल एक केस को छोड़कर। अगर दोनों द्रव्य आपस में अवयवी हो तो समवाय होगा, अदरवाइज दो द्रव्यों के बीच संबंध जो होगा वो संयोग होगा, संयोग। और यहां जो है स्वरूप संबंध। अब देखिए क्या एग्जाम्पल देते, क्या? रूपवान पुरुषः पात्रे जलम गृहे पटो नास्ति इत्यादौ। पुरुष में रूपस्य, पुरुष में रूप का, पात्रे जलस्य, पात्र में जल का, गृहे पटाभावस्य, घर में पटाभाव का। क्रमशः क्या संबंध होगा? समवाय, संयोग, स्वरूप नामना
संबंधा प्रतीयन्ते, इनके बीच जो है संबंध कैसा होगा ये इन्होंने बताया है, साक्षात उदाहरण देकर के इन्होंने समझाया है। इस पे चर्चा भी हम लोग कल डिटेल में कर चुके। अब इसके बाद समवाय के बारे में हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको चर्चा करूं इसको। समवायश्च षष्ठ पदार्थतया कनादेन उक्तः नित्यः संबंधः। कैसा संबंध है समवाय? तो समवायश्च, और समवाय कैसा है? षष्ठ पदार्थतया, छठे पदार्थ के रूप में, कनादेन उक्तः, कनाद के द्वारा कहा गया है, नित्य संबंध है। संयोग संबंध कैसा है? अनित्य है। समवाय कैसा है? नित्य है। क्यों? अभी मैंने बताया समवाय जो ऐसे दो संबंधियों के बीच समवाय रहता है कि समवाय के बिना दूसरा रह ही नहीं पाए। यथा रूपवान ब्राह्मणोऽयं चलति, इसको मैं फिर चलते हैं। उदाहरण देते हैं ये, देखिए यहां कहा कि रूपवान ब्राह्मण, रूप का है ब्राह्मण में, रूप क्या है? गुण है। अगर ये गुण है तो ये क्या हो गया? गुणीन। ब्राह्मण तो जाति है, जाति का है व्यक्ति में, ब्राह्मण में जाति व्यक्ति, और चलन क्रिया है, ब्राह्मण क्या? क्रियावान। तो गुण गुणी, जाति व्यक्ति, क्रियावान। तो आपने देखा कि यहां महेश चंद्र न्यायरत्न गुण गुणी, जाति व्यक्ति, क्रियावान, इनके बीच जो संबंध है समवाय, उसको एक ही वाक्य के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा संभव नहीं है कि हम रूप को कहीं अकेले देखें और ब्राह्मण को कहीं अकेले देखें। हम रूप को जब भी देखेंगे इसके साथ दिखेंगे। इसकी सत्ता जब भी है साथ में, गुण की सत्ता गुणी के साथ ही है। तो ये संबंध समवाय है। हम इसको अलग अलग नहीं जान सकते, इसको ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण को अलग नहीं जान सकते, तुम क्रिया को और ब्राह्मण को अलग नहीं जान सकते, ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। अगर अलग अलग नहीं देखा जा सकता, फिर मैंने चलन क्रिया के बारे में बताया। ये क्रिया तब तक है जब तक चलने का काम हो रहा है। मैं लिख रहा हूं, लेखन का कार्य तब तक मैं लिख रहा हूं, लेखन कार्य समाप्त हो गया तो क्रिया समाप्त, समवाय के साथ। ये जब रहेंगे दोनों नित्य संबंध से रहेंगे, ऐसा बात ये कह रहे हैं। संयोग में ऐसा नहीं होता। इसी बात को हमारे महेश चंद्र न्यायरत्न ने कहा है, हम लोग कल भी इसके बारे में डिटेल में चर्चा किए थे। यथा रूपवान ब्राह्मणोऽयं चलति इत्यादौ ब्राह्मणत्व जातेह, ब्राह्मणत्व जाति का, ब्राह्मणस्व जातेह रूप गुणस्य, ब्राह्मणत्व जाति का, रूप गुण का, चलन क्रियायाश्च, रूप गुण का ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणत्व जाति का ब्राह्मण के साथ, चलन क्रिया का ब्राह्मण के साथ जो संबंध है कौन सा है? समवाय। फिर अब इसके आगे कहते हैं यावत आधारम, ये आधार है, यहां क्या होगा? ये आधार और ये होगा आधेय, ये आधार, ये आधेय, ये आधार और ये आधेय। यावत आधारम यावत आधेयम वा,
समवायः तिष्ठति इति। समवायो नित्य संबंधः इति उच्यते। इसीलिए कहा जब तक आधार का और आधेय का अस्तित्व बना रहेगा तब तक ये संवाद ये रहेगा। इसलिए समवाय को नित्य संबंध कहा गया है। समवाय का दूसरा नाम एक दिया अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध एक नाम और दिया है। उसके अलावा इन्होंने कहा समवायस्यैव अयुत संबंध इति नामांतरम संयोगादिकंतु नैवम। लेकिन संयोग में यह नहीं होता। सतोह अपि आधार आधेयोः संयोगादेह अपाय दर्शनात्। जैसे आपने देखा कि पुरुष है और दंड है। दंड क्या है? आधेय, और पुरुष है आधार। संयोग का नाश भी अगर हो जाएगा, अगर आप दंड को यहां रख दोगे, पुरुष को यहां रख दोगे, तो दंड का अगर नाश भी हो जाएगा तो भी जो आधार वाली वस्तु दंड थी और आधेय वाली वस्तु पुरुष है वो है विद्यमान है। लेकिन यहां ये नहीं होगा। चलन क्रिया समाप्त हो जाएगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो आधार और आधेय को समवाय के समाप्त होने के बाद आधार और आधेय को आप अलग अलग नहीं देख सकते हो। इसकी सत्ता तब तक है जब तक इन दोनों की सत्ता बनी हुई। उसी प्रकार लेकिन यहां संयोग में ऐसा नहीं है। इसकी सत्ता समाप्त होने के बाद भी दोनों की सत्ता बनी रहती है, ऐसा कह रहे हैं। अब फिर आगे कहते हैं संयोग क्या है? संयोगस्य कनादोक्त गुण विशेषः। संयोग क्या है? कनाद के द्वारा कहा गया गुण। पदार्थ जब बताया आपने तो पहला द्रव्य, दूसरा गुण। गुण 24 है। 24 में एक गुण है संयोग। और चूंकि ये गुण है, गुण कहाँ रहता है? द्रव्य में रहता है। इसीलिए दो द्रव्यों के बीच जो संबंध होगा वो संयोग संबंध होगा। दोनों हाथ, ये द्रव्य है, वाम हस्त दक्षिण हस्त, संयोग हो गया। हस्तो संयुक्त। ये द्रव्य है, ये द्रव्य है, संयोग हो गया। यह द्रव्य है और ये द्रव्य है, शरीर द्रव्य है, संयोग संबंध हो गया। तो दो द्रव्यों के बीच संयोग संबंध होगा, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा संयोगस्य कनादोक्त गुण विशेष है। संयोग जो है कनाद के द्वारा जो कहा गया है गुण विशेष है। अब कहते हैं आगे स्वरूप संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में चर्चा में करूं, फिर दोबारा इस पे आए। उदाहरण दिया, पटाभाव, गृह। ये आधार है, ये आधेय है। अब स्वरूप संबंध क्या है? स्वरूप संबंध क्या है? स्वरूप संबंध का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग रिलेशन। अब स्वरूप संबंध जो है या तो ये विशेषण रूप होगा या तो ये विशेषण स्वरूप होगा या विशेष स्वरूप या विशेष स्वरूप होगा। देखिए ये जो संबंध है इसके आधार पे मैं देखूं तो यह है विशेषण पटाभाव और यह है विशेष। स्वरूप संबंध जो होगा या तो वह विशेषण के स्वरूप होगा मतलब पटाभाव के स्वरूप होगा, या विशेष के स्वरूप होगा मतलब गृह के स्वरूप होगा। स्वरूप संबंध की आवश्यकता क्या है? स्वरूप संबंध की आवश्यकता यह है कि हमने कहा दुनिया के सारे पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए। द्रव्य के बीच संयोग संबंध होता है, द्रव्य गुण के बीच समवाय संबंध होता है, द्रव्य क्रिया के बीच समवाय संबंध होता है, द्रव्य सामान्य के बीच समवाय संबंध होता है।
लेकिन ये तो ठीक है, हम जब द्रव्य और द्रव्य की बात करें तो दोनों भाव पदार्थ है। हमने बात किया द्रव्य और द्रव्य की बात की, यह दोनों भाव पदार्थ है। और द्रव्य द्रव्य की जब बात करेंगे तो द्रव्य द्रव्य के बीच संयोग संबंध होगा। केवल एक केस, अगर ये अवयव अवयवी हो, अगर ये अवयव अवयवी हो, अगर ये अवयव अवयवी हो, इनके बस समवाय होगा, एक केस को छोड़कर। द्रव्य गुण के बीच हमने देखा द्रव्य और गुण के बीच जो है समवाय संबंध है, द्रव्य गुण के बीच समवाय संबंध है। तो लेकिन जो द्रव्य है ये भाव पदार्थ है, गुण भी भाव पदार्थ है, क्रिया भी भाव पदार्थ है, सामान्य भी भाव पदार्थ है। अब लेकिन प्रश्न ये आता है कि अभाव तो आपने दो पदार्थ रखा, एक रखा भाव और एक रखा अभाव। यह गृह जो है वो भाव पदार्थ है और पटा भाव अभाव पदार्थ है, तो यहां संयोग हो नहीं सकता। हाँ, ये गृह जो है वह है आधार द्रव्य है, लेकिन पटा हुआ अभाव पदार्थ है, और दोनों के भी डायरेक्ट रिलेशन है, साक्षात संबंध है। क्या करेंगे? संयोग हो नहीं सकता, क्योंकि संयोग के लिए आपने कहा है कि दोनों द्रव्य होनी चाहिए। पटाभाव द्रव्य नहीं है तो अलग एंटिटी ही है। समवाय हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि समवाय के लिए जो 5 जोड़े आपने बताए हैं, द्रव्य होना चाहिए, द्रव्य है नहीं, गुण होना चाहिए, गुण है नहीं, क्रिया होना चाहिए, क्रिया है नहीं, जाति भी नहीं है, विशेष भी नहीं है, तो क्या करेंगे? लेकिन आपने एक शर्त बताया था कि दुनिया के सारे पदार्थ जुड़े हुए हैं, तो कहा कि नहीं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और अगर दो संबंधियों में एक भाव है और दूसरा अभाव है, तो इनके बीच का संबंध जो होगा स्वरूप संबंध होगा, सेल्फ लिंकिंग रिलेशन। तो अब यहां देखते हैं पटाभाव जो एक अभाव पदार्थ है और गृह जो है भाव पदार्थ है। लेकिन ये जो पटाभाव है पदार्थ है, एंटिटी है, क्योंकि आपने कहा था कि भाषा में हम बोलते थे पटः न अस्ति, और भाषा में जो कहते हैं भाषा तो केवल रियलिटी को कहती है। तो पटः न अगर भाषा में बोल रहे हैं तो रियलिटी में है, पटाभाव है। पटाभाव कोई खपुष्प नहीं है, क्योंकि उसका मैं भाषा में कहता हूं और मुझे ज्ञान भी हो रहा है उसका। मैं किसी को बोलता हूं जाओ उस कमरे से पुस्तक लाओ, वो जाता है, टेबल पे देखता है, टेबल पे उससे कुछ दिखाई देता है, सर पुस्तक टेबल पर नहीं है। भाषा में तो बोल रहा है कि पुस्तक पर टेबल नहीं, टेबल पर पुस्तक नहीं है। टेबल पर पुस्तक है मतलब टेबल पुस्तक एक संबंध है, टेबल पर पुस्तक नहीं है तो पुस्तक नहीं है, यह भी तो एक पदार्थ है, यह अभाव है। और पटा जो पुस्तक का अभाव है टेबल पर, वो स्वरूप संबंध से रहता है। तो इस बात को स्वरूप संबंध के लिए कहते हैं कि एब्सेंस जो है, अपने अभाव जो है वो अपने लोकस में, जो पटाभाव का लोकस गृह है, तो पटाभाव अपने लोकस, अपने आधार गृह में स्वरूप संबंध से रहता है। कुछ ऐसे और स्थल हैं जहां की स्वरूप संबंध की बात की गई है। जैसे आपने देखा कि दंड और पुरुष, अब दंड और पुरुष के बीच में संयोग संबंध होता है, ठीक है, लेकिन ये संयोग जो है यह भी तो एक पदार्थ है, यह भी तो गुण है। संयोग कहां रहेगा? संयोग जो हमने पढ़ा था का संबंध क्या होता है, तो दोनों संबंधी में रहे, तो यह संयोग दंड में भी रहता है और पुरुष में भी रहता है। अब 3 बातें हो गई। एक तो दंड से पुरुष का संबंध एक अलग है, लेकिन दंड से संयोग का संबंध कैसे होगा? सॉरी, पुरुष से संयोग का संबंध कैसे रहेगा और दंड से संयोग का संबंध कैसे होगा? तो ये दंड जो है ये द्रव्य है, यह भी द्रव्य है, लेकिन ये गुण है, ये गुण है, तो ये गुण है, गुणी हो गया। तो गुण और गुणी के बीच संबंध कौन सा होगा? समवाय। ऐसे ही ये गुण है और ये गुणी है, इसके बीच संबंध कौन सा रहेगा? समवाय।
अब आपके मन में जिज्ञासा होगी, ठीक है, ये संयोग तो पुरुष में समवाय संबंध से रहा, ये संयोग दंड में समवाय संबंध से रहा, लेकिन ये समवाय किस संबंध से रहता है? जो समवाय भी तो पदार्थ है, समवाय किस संबंध से रहता है? आप समवाय पुरुष में किस संबंध से रहता है, आपके मन में जिज्ञासा आ सकती है। ये समवाय दंड में किस संबंध से रह सकता है? संयोग से हो नहीं सकता, क्योंकि संयोग के बारे में आपने कहा है कि दो द्रव्यों के बीच संयोग होता है। पुरुष द्रव्य तो है लेकिन समवाय द्रव्य नहीं है, छठा पदार्थ है। यहां भी दंड द्रव्य है लेकिन समवाय द्रव्य नहीं है, छठा पदार्थ है। संयोग नहीं हो सकता, समवाय हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप समवाय मानेंगे तो इस दंड और समवाय के बीच मानेंगे एक समवाय, फिर ये समवाय दंड में संबंध कौन सा रहेगा? एक और समवाय मानना पड़ेगा आपको, तो ऐसे अनेक समवाय मानने पड़ जाएंगे आपको। तो कहता है कि ये समवाय, ये जो समवाय देख रहे हैं आप, ये समवाय अपने संबंधी के साथ, ये समवाय अपने संबंधी के साथ स्वरूप संबंध से रहता है, स्वरूप संबंध से रहता है। तो आपके पास अब दो स्वरूप संबंध के लिए दो जगह आ गए, समवाय, समवाय अपने लोकस में, समवाय अपने आधार के साथ। समवाय पुरुष के साथ, समवाय दंड के साथ किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से। ऐसे ही अभाव जो है, अभाव अपने आधार में किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से। दो एग्जाम्पल आपके पास आ गए कि समवाय और अभाव अपने आधार में किस संबंध से रहेंगे? स्वरूप संबंध से रहेंगे। लेकिन यहां एक क्या होता है, स्वरूप संबंध में क्या होता है कि आपने देखा ये दो संबंधी हैं, पटाभाव अग्नि। स्वरूप संबंध कहता क्या है? ये है मान लीजिए विशेषण, ये है विशेषण और ये है विशेष। स्वरूप संबंध क्या है? स्वरूप संबंध कुछ और नहीं है, या तो वह विशेषण का रूप है या विशेष्य का रूप। स्वरूप संबंध या तो विशेषण रूप है। विशेषण रूप का मतलब विशेषण में क्या रहता है? विशेषणता, और विशेष में क्या रहता है? विशेष्यता। तो स्वरूप संबंध क्या है? या तो विशेषण रूप होगा, विशेषण स्वरूप होगा, या विशेष स्वरूप होगा। जब विशेषण स्वरूप होगा तो क्या होगा? विशेषणता, और जब होगा विशेष स्वरूप तो क्या होगा? विशेष्यता। इस बात को मैं, स्वरूप का मतलब ऑन फॉर्म, इस बात को मैं ऐसे कहूं आपको, जब आप मान लीजिए चक्षु, ये भूतल है और ये घटाभाव। अब जब आपको मान लीजिए घटाभाव को देखना है, चक्षु घटाभाव से जुड़ा है। अब इस टेबल पे पुस्तक नहीं है, मुझे पुस्तक नहीं है, ये ज्ञान हो रहा है। ये घटाभाव क्या है? घट ज्ञान का विरोधी। तो मुझे जब ज्ञान होगा तो कैसे होगा? डायरेक्ट ज्ञान नहीं होगा घटाभाव का, मुझे चक्षु जाएगा, भूतल का ज्ञान होगा, भूतल से हम यहां पहुंचेंगे। और ये क्या है? विशेषण, और ये क्या है? विशेष्य। अब आपको मैं कहूं कि चक्षु इज रिलेटेड टू घटाभाव। कल मैंने बताया था आपको अनुयोगी और प्रतियोगी। अनुयोगी का मतलब, प्रतियोगी का मतलब जहां से हम शुरू करते हैं। चक्षु घटाभाव से संबंधित है। इस वाक्य में चक्षु हो गया प्रतियोगी और घटाभाव हो गया अनुयोगी। अब देखिए, चक्षु हो गया प्रतियोगी और घटाभाव हो गया अनुयोगी। और ये क्या? विशेषण। हमने क्या पढ़ा था कि विशेषण जो अनुयोगी में रहने वाला धर्म संबंध होता है। घटाभाव है विशेषण, क्या इसमें रहेगा? विशेषणता। क्या रहेगा? विशेषणता।
तो चक्षु संयुक्त है भूतल। चक्षु और घटाभाव के संबंध को देखेंगे तो क्या है, चक्षु संयुक्त है भूतल, और यहां से विशेषणता संबंध के माध्यम से हम देखते हैं। तो चक्षु के द्वारा जब घटाभाव को हम देखते हैं तो शिव भूतल देखते हैं। ये विशेषणता जो है संबंध है, और यही स्वरूप संबंध है। ये विशेषणता देखते संबंध के रूप में हमें काम आ रहा है, ये स्वरूप संबंध है। और इसको हम जो कहेंगे, इसको जो हम कहेंगे वो कहेंगे, मैं इसको दोबारा करता हूं, इसको मैं कहूंगा क्योंकि मुझे इसके संबंध को देखना है, लेकिन इसके संबंध को जब भी देखेंगे वैसे करके देखेंगे, भूतल की तरह देखेंगे। भूतल से अब चक्षु क्या हो रहा है, चक्षु भूतल से जुड़ रहा है, तो चक्षु संयुक्त हो रहा है भूतल, और इस संयोग के बाद क्या होता है, चक्षु भूतल, और भूतल के द्वारा, भूतल के माध्यम से हम घटाभाव में क्या देखते हैं, विशेषता, विशेषणता। यह विशेष, यह विशेष्य, विशेष्य, और यह विशेषण। इसमें क्या रहा, विशेषणता। इसमें क्या रहा, विशेष्यता। तो जब भी हम घटाभाव को देखना चाहेंगे हम भूतल के रास्ते देखेंगे। तो चक्षु जब भूतल से जुड़ता है तो भूतल में रहने वाला जो विशेषता है ये मुझे बता रहा है कि ये घटाभाव जो है, ये घटाभाव में क्या है, विशेषणता है। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि भूतल में रहने वाला जो विशेषता है ये हमें बता रहा है कि घटाभाव में विशेषणता है। तो ये विशेषणता संबंध से चक्षु घटाभाव को देख रहा है, और यही स्वरूप संबंध है। इसीलिए स्वरूप संबंध का एक नाम और दिया गया है, विशेषणता। यथा अभावादेह संबंध स्वरूप संबंध, अभाव इत्यादि में जो संबंध है स्वरूप संबंध। यथा भूतले पटो नास्ति इत्यादौ भूतले पटाभावस्य स्वरूप संबंध प्रतीयते। पटाभाव का जो भूतल में संबंध है वो स्वरूप संबंध। स्वरूप संबंध्यस्यैव विशेषणता इति नामांतरम। स्वरूप संबंध का ही एक नाम जो है वह विशेषणता है, ऐसा ये बता रहे हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह हमारे लिए है परंपरा संबंध की। हम लोगों ने बात की थी कि परंपरा संबंध, मैंने कहा था कि संबंध दो प्रकार का है, साक्षात और परंपरा। और साक्षात संबंध के बारे में एक बात, बिना किसी अन्य संबंधों की अपेक्षा किए हुए, बिना किसी अन्य संबंधों के सहयोग से जहां संबंध डिफाइन हो जाए। लेकिन परंपरा संबंध क्या होता है, परंपरा संबंध क्या है, वह क्या कहा था, संबंधांतर अघटित संबंध। साक्षात के बारे में कहा था क्या, संबंधांतर अघटित कहा था, और यहां कह रहा संबंधांतर घटित संबंध। परंपरा संबंध क्या है, संबंधांतर घटित, ऐसा संबंध जो किसी अन्य संबंधों के द्वारा घटित होता है। जैसे देखिए, मैं कहता हूं ए इज रिलेटेड टू बी, यह ए और बी के बीच संबंध की व्याख्या करने के लिए मुझे किसी और संबंध की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। मैं कहता हूं बी और सी के संबंधों की व्याख्या करने के लिए डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं कहूं कि ए और सी, अगर मैं कहूं ए और सी के संबंध की व्याख्या करने के लिए तो मुझे इन दोनों संबंधों की व्याख्या करनी पड़ेगी।
ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तब होगा ए और सी के बीच का संबंध। तो ए और सी के बीच के संबंध को जानने के लिए मुझे यहां अलग अलग तरह के संबंधों को जानना होगा और एक अन्य संबंधी को भी जानना होगा, तभी मुझे ए और सी के संबंध को मैं समझ पाऊंगा। तो यहां देखिए, जो ए और सी के बीच का संबंध है, वह अन्य ए और सी के संबंध को जानने के लिए मुझे ए और बी और सी के संबंध को जानना पड़ेगा। तो ए और बी का संबंध जो है, ए और बी का संबंध जो है वो ए और सी का संबंध नहीं है। बी और सी का संबंध जो है वो ए और सी का संबंध नहीं है। लेकिन इन दोनों संबंधों को जानने के बाद हम इस संबंध को जान पाएंगे। इसीलिए ए और सी के बीच के संबंध को जानने के लिए मुझे अन्य संबंध को जानने की आवश्यकता है। इसीलिए इस संबंध को हमने परंपरा संबंध कहा। और जो जैसे जो उदाहरण दिया है, जो धागा होता है, धागे से जब कपड़ा बनाते हैं हम, तो धागे को हम पट बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। तो तंतु का जो कलर होता है, तंतु के कलर पे डिपेंड करता है कपड़े का कलर। तो कहते हैं कि तंतु के कलर से क्या संबंध है। अगर हम कहते हैं कि तंतु पीला है तो क्लॉथ भी पीला हो जाता है। तो तंतु का जो कलर है, तंतु का जो रूप है, वो पट में होता है। और कपड़े, अब इसको कैसे देखेंगे, कैसे जुड़ा होता है। तो देखिए, तंतु मतलब वह थ्रेड, तंतु वन, मान लीजिए मैं का तंतु है, कई सारे तंतु। अब इस सभी तंतुओं में तंतु रूप होता है। तंतु रूप मतलब कलर, तंतु रूप होता है। अब ये है द्रव्य और ये गुण। द्रव्य और गुण के बीच संबंध कौन सा होगा? समवाय, हम सब जानते हैं। और तंतु में पट भी रहता है, ये भी जानते हैं हम लोग। कपड़े को जोड़ के हम धागे को जोड़ कपड़ा बनाते हैं, तो कपड़ा कहां रहता है? तंतु में रहता है। अब इसका संबंध देखिए, तंतु रूप का संबंध पट से क्या होगा? क्योंकि तंतु रूप डायरेक्ट तो, जो तंतु का कलर है वो डायरेक्ट तो कपड़े से जुड़ा हुआ नहीं है। तंतु रूप कपड़े से जुड़ा हुआ है। किस संबंध से? थ्रू तंतु। तंतु रूप रहता है तंतु में रहता है पट। तो तंतु रूप पट से जुड़ा हुआ है, लेकिन थ्रू तंतु। तंतु रूप डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, ये परंपरा संबंध है। अब इसको कैसे हम करेंगे? दो चीज जानने की आवश्यकता है। यहां देखिए, तंतु हम देखते हैं ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई एक अधिकरण में। ये अधिकरण कैसा हुआ? ये अधिकरण कैसा है? समानाधिकरण्य, समानाधिकरण है। एक्स और वाई के लिए अधिकरण है, सेम अधिकरण, सेम लोकस है। ऐसे ही तंतु कैसा है? तंतु रूप और पट के लिए सेम लोकस है। लेकिन इसको मैं ऐसे कहूं, इसको भी छोड़िए, इस संबंध को कैसे जानेंगे हम? तंतु रूप एग्जिस्ट इन पट, कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको तंतु रूप और पट के बीच क्या संबंध है, कैसे आपको चलेगा पता, कैसे आप इस संबंध को निकालेंगे? तो तंतु रूप और पट को संबंध को जानने के लिए जो परंपरा संबंध है,
सबसे पहले हमें देखना है, सबसे आवश्यक बात यह है, हमें इसमें देखना पड़ेगा प्रतियोगी कौन है और अनुयोगी कौन है। जहां से शुरुआत करते हैं वो है प्रतियोगी और जहां टर्मिनेट करते हैं वो है अनुयोगी। तो तंतु क्या हो गया? तंतु हो गया प्रतियोगी और पट क्या हो गया? अनुयोगी। अब देखिए, जो तंतु रूप है ये कहां रहता है? तंतु में। किस संबंध से रहता है? समवाय से। समवाय से। और समवाय संबंध से रहता है, इसका मतलब क्या है कि समवाय संबंध है और ये दोनों संबंधी है। तंतु रूप एक संबंधी है और तंतु दूसरा संबंधी। इन दोनों के बीच समवाय संबंध। तो जो रहता है, जो रहता है वो कहलाता है समवेत, और जिसमें रहता है वो कहलाता है समवायिन। समवाय। देखिए, तंतु रूप रहता है तंतु में, तो तंतु रूप हो गया समवेत, ये हो गया समवाय। तंतु में रहता है पट, तो पट के दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा? पट क्या हो जाएगा? ये रहेगा समवायी, पट हो जाएगा समवेत। अब शुरू के कहता क्या है कि आपको क्या देखना है? आपने नियम क्या बनाया था? मैं इसको दोबारा कर देता हूं, फिर दोबारा करता हूं। आपने नियम संबंध अगर जानना है तो क्या करेंगे? पहले हम प्रतियोगी की पहचान करेंगे, फिर अनुयोगी की पहचान करेंगे। प्रतियोगी क्या है? यहां तंतु रूप। अनुयोगी क्या है? पट। हमें क्या देखना है? तंतु रूप और पट के बीच में क्या संबंध है? स्ट्रक्चर कैसा है? तंतु रूप रहता है पट में, तंतु में, और तंतु में रहता है पट। इन दोनों के बीच समवाय संबंध। हमें संबंध निकालना ही है। तंतु रूप डायरेक्ट हो नहीं सकता। तंतु रूप का पट से क्या संबंध है ये देखने के लिए मुझे तंतु के रास्ते जाना पड़ेगा। ये संबंध क्या? समवाय। क्या करेंगे आप? तो इसका एक उपाय बताता है, पहले फाइन कर लीजिए। समवाय है, समवाय में दो अंग होते हैं, तो यह है तंतु रूप रहता है तंतु में, तो यह समवेत और यह समवायिन। तंतु में रहता है पट, तो पट है समवायिन और यह समवेत। अब देखिए, कहता है शुरू करिए आप जहां जो प्रतियोगी। तंतु रूप से शुरू कीजिए, तो तंतु रूप के बदले लिखिए स्व। स्व स्व समवायी। देखिए क्यों लिखा मैंने? स्व हुआ ये, और समवायी क्या है? तंतु। और तंतु में क्या है? तंतु में क्या है? पट क्या है तंतु में? ये समवेत। भाई हमने क्या पढ़ा था? अनुयोगी निष्ठ धर्म संबंध। क्या है अनुयोगी? पट। पट क्या है? समवेत। धर्म कौन सा रहा इसमें? समवेतत्व। तो समवेत, तो तंतु रूप जो है वह पट में किस संबंध से रहा? स्व समवायी समवेतत्व। जो प्रतियोगी है वहां शुरू करेंगे,
प्रतियोगी के बदले क्या लिखेगा? स्व। स्व तंतु क्या है? समवायी। स्व समवायी सम, और ये अनियोगी है, धर्म लिखेंगे तो स्व समवायी समवेतत्व। स्व समवायी समवेतत्व संबंध से तंतु रूप से पट जुड़ा ये। और हमने क्या देखा यहाँ तंतु रूप और पट के संबंध को जानने के लिए मुझे इन दो संबंधों को जानने की आवश्यकता हुई। इसीलिए संबंध परंपरा संबंध है। यह संबंध जो है वो साक्षात संबंध नहीं है। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही एक संबंध और बताता है। कि दंड कमंडलुधारिणी पुरुषो गृहे। देखिए, दंड कमंडल वाला पुरुष घर में है। इसको देखिए जरा, गृह है, पुरुष है, और ये पुरुष कैसा है? दंड कमंडलु। अब इन सबके बीच क्या है? संयोग संबंध। अब मुझे यह देखना है कि दंड और पुरुष के बीच तो संयोग संबंध, पुरुष और दंड कमंडलु के बीच संयोग संबंध। लेकिन मैं अगर गृह और दंड कमंडलु के बीच संबंध को देखना चाहूं और गृह के बीच संबंध को देखना चाहूं, मैं कहूं आपको कि यह जो गृह है ये दंड कमंडलु से किस संबंध से जुड़ा हुआ है, या मैं कहूं दंड कमंडलु जो है गृह से किस संबंध से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस संबंध को देखना चाहता हूं, गृह से दंड कमंडलु के बीच या दंड कमंडलु से गृह के बीच, इस संबंध को देखने के लिए मुझे इन दोनों संबंध की अपेक्षा होगी। इसीलिए संबंध को परंपरा संबंध कहते हैं। और जहां से मुझे देखना होगा, फिर वही ध्यान रखिएगा, अनुयोगी निष्ठ धर्म संबंध। अगर मैं गृह से दंड कमंडलु के बीच शुरू करता हूं तो गृह हो गया प्रतियोगी और यह हो गया अनुयोगी। दंड कमंडलु से गृह के बीच शुरू करता हूं तो यह हो गया प्रतियोगी और यह हो गया अनुयोगी। और गृह और ये क्या हो गया? संयोगी। पुरुष और दंड के बीच क्या होगा? संयोगी। संयोग से जुड़ने वाला क्या होगा? संयोगी। अब शुरू कीजिए, संबंध देखिए क्या होगा। फिर एक बात ध्यान रखना है, यह संयोगी है, इसमें क्या रहेगा? संयोगित्व। स्व से शुरू कीजिए तो स्व संयोगी संयोगित्व। यहां से भी करेंगे तो स्व संयोगी संयोगित्व। इस संबंध से गृह जो है दंड कमंडलु से और दंड कमंडलु गृह से जुड़ा हुआ है। ऐसा भी है कि ये गृह जो है वो आश्रय है। हम ये बात करेंगे कल। तो इन दोनों को देखिए, परंपरा संबंध से इसकी बात में और कल डिटेल में करेंगे। संबंध चूंकि बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसका, तो ये परंपरा संबंध से दुनिया के सारे पदार्थ, परंपरा संबंध से दुनिया के सारे पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ न हो। जैसा कि आपने देखा
कि या तो दुनिया के पदार्थ साक्षात संबंध से जुड़े हैं या परंपरा संबंध से जुड़े हैं। साक्षात संबंध के लिए हमारे पास तीन उपाय हैं, तीन नाम दिए गए हैं, संयोग, समवाय और स्वरूप संबंध। लेकिन परंपरा संबंध का की संख्या अनगिनत है। आप इन तीनों साक्षात संबंध के माध्यम से दुनिया के सारे पदार्थों को परंपराया जोड़ सकते हैं। कल आप देखेंगे कि कैसे भारत का एक एक नागरिक इंग्लैंड से रिलेटेड है, संबंधित है, और इंग्लैंड का एक एक आदमी कैसे भारत से संबंधित है। इस बात को महेश चंद्र न्याय रत्न स्पष्ट करते हैं। क्योंकि जगत की व्याख्या करना है संबंधों के उसमें, इसीलिए इन्होंने परंपरा संबंध के माध्यम से परंपरा संबंध को बहुत ही, लेकिन ध्यान रखिएगा परंपरा संबंध कैसे निकालेंगे। तो पहले ध्यान देना है, पहला स्टेप अनुयोगी और प्रतियोगी की पहचान करना। दूसरा स्टेप कि जो जहां से हम शुरुआत करना चाहते हैं और जहां पर्यवसान करना चाहते हैं, पर्यवसान करने वाले का धर्म देख लेंगे और सारे संबंधों को जोड़ करके हम निकालेंगे तो परंपरा संबंध आ जाएगा। तो अन्य संबंधों को जोड़ कर जब बनाएंगे तो परंपरा संबंध के माध्यम से आ जाएगा और जगत के सारे पदार्थ एक दूसरे से संबंधित होंगे। ऐसा यहाँ आप देखेंगे। इसको कल हम थोड़ा चर्चा और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है नव्य न्याय के लिए, क्योंकि संबंध के माध्यम से ही जगत के सारे पदार्थों की यह व्याख्या करता है। धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन है प्लीज। जी सर, जो आपने जब वो संयोग संबंध बताया था कि सन्निकर्ष संयोग, और आपने एग्जाम्पल जो है पुरुष और दंड का दिया था कि अगर कमरे में दंड दूसरी जगह रखा है, पुरुष दूसरी जगह, तो उनमें संयोग संबंध नहीं है, और जब वो दंड उठा लेगा तो दंडी पुरुष हो जाएगा। लेकिन जब संयोग संबंध नहीं है तो भी आपने कहा कि संबंध, कोई ना कोई संबंध तो जरूर होना चाहिए। लास्ट में आपने बताया परंपरा संबंध होना चाहिए, तो यहाँ पे परंपरा संबंध कैसे होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कमरे में आप हैं संयोग से, कमरे में दंड है संयोग से, तो आप और दंड के बीच का संबंध अगर देखना है आपको तो कमरे के थ्रू देखेंगे। तो व्यक्ति जो पुरुष है, पुरुष और दंड के बीच का संबंध कमरे के रास्ते होगा। तो स्व संयोगी संयोगित संबंध से कमरे निकालिए, बड़ा मजेदार है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। जी सर, वो दिमाग के धागे खुल गए सर आज, बहुत अच्छी। दुनिया के सारे पदार्थ संबंधित है, कोई यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग थलग पड़ा हुआ है। जी कुछ अगर आप लोगों को कहना है तो बताइए, कुछ और सजेशन, कुछ सुझाव, कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर प्रसाद जी। प्रसाद सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। तो सो मैं समझ रहा हूँ, व्हाट आई एम थिंकिंग इज, ये परंपरा संबंध जो है, यू स्टार्टेड विद ए लीडिंग टू बी, बी लीडिंग टू सी, सो ऐसा अनगिनत संबंध ना, अनगिनत आएगा, अनगिनत है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस से बिल्कुल सबको जुड़ा सकते हैं ना। बिल्कुल, अरे आप जो है अनकाउंटेबल है, कितने भी बना सकते हैं संबंध जोड़ करके। इवन मैं ये तो कह रहा हूँ कि भारतवर्ष के लोग इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष का ये अभी बताएगा आगे, अभी आएगा परंपरा संबंध पे आगे आएगा अभी सर। That is what you said is correct. In this world, everything is related to the other thing. जी। अच्छा, one more thing, sir. Actually, सर थोड़ा आवाज मैं सर सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो। हाँ सर जी। स्वरूप संबंध, ये जो बोला स्वरूप संबंध is always with respect to अभाव only. अभाव एंड समवाय। अभाव and समवाय. Abhav and Samvai related to locus with Swarup Sambandh, self-linking relation. Yeah. It is there or it is not there, that's all. Yeah. That's all. Thank you so much. I enjoyed the session. Very nice. Thank you, sir. Thank you. और कोई प्रश्न अगर हो या कोई सुझाव हो, दोनों आमंत्रित हैं। Thank you very much, sir.
हमने जो मैथमेटिक्स पढ़ा था स्कूल में वो अभी याद आ रही हैं. 11th 12th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ा था. So we are enjoying and correlating all the things. So thanks to you. Thank you. Thank you, Adarshi. Thank you. झांसी जी. ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं 6:30. हाँ जी झांसी जी. नहीं समझ में आया, फिर भी और एक बार देखे तो स्पष्ट हो जाए. ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग. कल मिलते हैं. Thank you, sir. Thank you very much. Namaste. थैंक यू.